सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक अच्छी सी एक कथा। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर ज़रूर करती हूँ, चाहे कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कोई ब्लॉग के माध्यम से, या किसी न किसी तरीके से आप लोगों तक ज़रूर उसे पहुंचाती हूँ। तो अच्छा लगेगा तो बताइएगा ज़रूर। तो कथा है कि एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुख से दुखी है तो उसे आप और ज़्यादा दुखी कर देते हो, और जो सुख में है उसे और भी ज़्यादा सुखी कर देते हो, जबकि ये बात ठीक नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं आप? तो शिव जी बोलने लगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा तुमने देखा है तो ज़रूर 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 इसी कारण से होता होगा, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन समझा मतलब आपको उदाहरण सहित समझा सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बताने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिएगा, आपको इसे जानने के लिए क्या करना होगा, मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा, तभी यह बात स्पष्ट हो सकती है। तो पार्वती जी कहने लगी, आज जो है शिव जी को क्या हुआ, ये क्या बात कहने लगे? और दोनों बैठे हुए थे साथ में और इसी तरीके से बातें कर रहे थे। तो पार्वती के मन में जो इच्छा थी वो बार बार जागृत हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है। और जब आपने इसको सुना होगा ना, तो आपके मन में भी होगा कि हाँ, पार्वती जी ने तो बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमने संसार में उन लोगों को देखा है जो सुखी होते ही चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। मतलब उनका कहीं ना कहीं कोई रुकाव, कोई ठहराव होता ही नहीं है। और जो बेचारा परेशान है, गरीब है, तो वो और भी ज़्यादा ऐसा होता चला जाता है। तो इसका जो रीज़न था वो समझ में नहीं आ रहा था। तब इसी के ऊपर ये बात सारी दोनों के दोनों कह रहे थे। तो फिर पार्वती जी ने और शिव जी ने क्या किया, वो पृथ्वी पर आए और एक साधारण मनुष्य की तरह वहाँ पर उन्होंने अपना वेशभूषा बना ली। तो शिव पार्वती ने जब मनुष्य रूप में आए तो मनुष्य जैसी वेशभूषा बना ली, वैसे ही वहाँ पर रहने लगे। तो एक बार पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव, ऐसा है कि जो है, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें भूख भी लगेगी, सब कुछ होगा, है ना। जब सब कुछ होगा तो सब कुछ चाहिए भी होगा। तो चलिए, मुझे कुछ भोजन बनाना है, तो ऐसा करिए, आप कुछ ले आइएगा बाहर से सामान हमन, तभी तो खाना बनाऊंगी। ऐसे कैसे खाना मैं बनाऊंगी? तो दोनों ने क्या करा, इंसानी रूप में, पति पत्नी के रूप में गांव के पास एक डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन भी करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। तो जी पार्वती चली भोजन बनाने और शिव जी जो है कुछ ना कुछ लेने के लिए बाहर चल दिए। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई के चूल्हे बनाने के लिए इधर उधर ईंट लेने के लिए देखने लगी कि कहाँ से ईंट लूँ। कौन? पार्वती जी। तो उसने देखा कि गांव के जो मकानों में से एक मकान कुछ जर्जर हालत में हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना दुराना सा हो रहा था। तो पार्वती जी वहाँ गई तो वहाँ से दो चार ईंट ले आई और उसका चूल्हा बनाने कर तैयार कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि खाना बनाना था, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो राशन पानी ही चाहिए, लेकिन उस राशन पानी को भी पकाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है चूल्हा। तो भाई पार्वती जी ने चूल्हा तो तैयार कर दिया। अब चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ बिना कुछ लिए ही प्रकट हो गए। कौन? शिवजी महाराज वहाँ पर बिना कुछ बाहर से लाए ही वहाँ पर आ गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, तो भोजन कैसे बनेगा?
भगवान बोले पार्वती जी अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु इस गांव में बहुत ही ऐसे मकान हैं जो बहुत जर्जर हो चुके हैं, उनकी दीवारों में ईंट निकाल कर मैं ले आई, जो उनको आसानी था। भगवान ने कहा जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया, तुम ईंट उन्हीं घर से क्यों लेकर आई, जो सही घर थे वहाँ से क्यों नहीं लेकर आई। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं अगर अच्छे घर से ईंट ले आती तो जो है उनका घर ख़राब हो जाता, टूट जाता, और जो फिर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर थे। तो उसमें से ईंट निकालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने आसपास में जो मकान बिल्कुल खंडर हो चुके थे उनमें से ही ईंट निकाल ली, क्योंकि उसमें से ईंट निकालना बहुत ही आसान हो रहा था। इसीलिए मैं 4 ईंटें ऐसे ही मकान से ले आई। तो शिवजी जी कहने लगे तुमने जो है अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही दे दिया, अब चलिए वापस। तो अभी पार्वती जी के समझ में कुछ नहीं है। वो बोले महाराज कैसे। भगवान बोले पार्वती जी यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह से किया हुआ है, यानी सही नियमों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वे अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं वे अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक भी ईंट ना निकाल सके। प्रिय बंधुओं और मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है। केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते को ही चयन करना चाहिए और उसी पर ही चलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एक कथा का सार, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से शिव जी ने पार्वती को समझाया कि जो लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, अपने घर मकान की जो हालत है उसे सही नहीं करते हैं, तो एक ना एक दिन उनका उसी तरीके से हाल हो जाता है, जर्जर हाल हो जाता है। फिर उनकी कोई भी कितनी भी सहायता कर ले लेकिन वो उभर नहीं पाते हैं। तो आज का मेरा सुनाने का बस यही एक तात्पर्य था कहानी का, यानी कथा का, कि हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। और शिव और पार्वती वहाँ से चल दिए और पार्वती जी की समझ में सारी बात आ गई कि किस तरीके से एक मनुष्य गरीब से गरीब होता चला जाता है और किस तरीके से एक मनुष्य अमीर से अमीर होता चला जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और कहानियाँ, कथा, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, मनोरंजन की कहानियाँ सभी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आपके सामने कुछ ना कुछ इस तरीके का लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पढ़ने का समय बहुत ही ज़्यादा लोगों का कम हो गया, कोई भी नहीं पढ़ता है आज के टाइम में। आजकल टीवी में देख लो, मोबाइल में देख लो, इस तरीके से सब कुछ इस तरीके से ही हो गया है। पढ़ाई भी किताबों में से हट के इस तरीके से हो गई है। तो होने को तो बहुत जल्दी होता है कि उससे समझ में अच्छे से आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारी एक पढ़ने की आदत ना, कुछ भी पढ़ने की आदत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो हमको वो पढ़ने की आदत अपनी बनाए रखनी है। तो चलिएगा, बहुत कुछ हो गया, फिर लेकर आते हैं आपके साथ कोई कथा कहानी, कोई सुंदर सा अनुभव आपके साथ। तो इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले बाबा की।